नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 16 अक्टूबर 2025 और दिन है बृहस्पतिवार का। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों कल रात वाले जो वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज जो कमेंट किए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपनी बात को रखा। देखिए, आपका चाहे मार्च महीने से पेंशन बंद हो, आपका चाहे मई से, आपका चाहे जुलाई के बाद से रुक गया हो, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आपका इशू डिलीवर का जो है स्टेटस दिखा रहा हो, अप्रूव हो गया हो, फिर भी पेंशन नहीं आ रही। आपका अगर नई डिसेबिलिटी की जो 6,000 पेंशन योजना है, जो अतिरिक्त 6,000 जो लाभ मिलेगा दिव्यांग भाई बहनों को, उसमें जो है एप्लीकेशन डालने के बाद अप्रूव ना हुआ हो, कोई चिंता की बात नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी बात स्पष्ट कर दूंगा। और आज कल परसों यानी कि 16, 17, 18 के दिन किसकी किसकी पेंशन पेमेंट आएगी ये भी आप लोग को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखिए, सुमित दास जी हैं, इनकी मदर जी की पेंशन आती है, अनीता दास जी की माता जी की पेंशन आती है। सबसे पहले इन्हीं की बात मैं कर लेता हूँ। ये बहुत परेशान है, ये कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर की इनकी मदर की पेंशन नहीं आई, एक महीने का गैप क्यों लिया जा रहा है सर, इन्होंने पूछा। देखिए भैया, एक महीने का तो आपका, चलिए एक महीने का है आपकी मदद का, लेकिन यहाँ पे अभी सैकड़ों माताएं बहनें ऐसी हैं जो 10-10 जो है 7-7 6-6 7-7 महीने से वेट कर रही हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिनका 6-7 महीनों का जो बंद था, समय पे केवाईसी करा लिए, डॉक्यूमेंट जमा करा दिए पेंशन ऑफिस में, उनका पेमेंट आ रहा है। कईयों का पेमेंट आया है, उन्होंने मुझे खुद कमेंट किया है। आपका भी धीरे धीरे, अब देखो ऐसा है ना, जैसे जैसे प्रोसेस होता जा रहा है वैसे वैसे आता जा रहा है। रहा सवाल आपकी मम्मी का, तो भैया आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोस्ट पूरी उम्मीद है कि जो 18 तक आपकी मदद का पेमेंट आ जाएगा। अगर दो नहीं तो एक महीने का जरूर आएगा। अगर 1% अगर नहीं भी आया तो भी इस महीने के एंड तक जरूर आ जाएगा, ये भी क्लियर रखें ये बात। तो परेशान नहीं होना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपका मदद का पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। देखिए, और लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट भी जमा करा दिए, जुलाई में पेंशन रुक गई थी, मई में पेंशन रुक गई थी, हमें अब भाई लोगों को इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि उनकी पेंशन अचानक से बंद कर दी गई। एक कह रहे हैं मेरी पेंशन जो है शीला दीक्षित जी के समय से चल रही है। तो अलग अलग टाइम सोचो, 20-20, 30-30, 31-31, 40-40 साल से लोगों की पेंशन चल रही है। इतनी पुरानी पेंशन भी इसी साल आके बंद हुई। सबसे बड़ा लोगों का दुख यही बात का है। तो मैं आप लोग को बता दूं, बस आप लोग को अपना केवाईसी जब कराओ, यानी कि जब अपने कागज जमा कराओ, उस समय कुछ गलतियां नहीं करनी है जो आप लोग अक्सर कर देते हैं। चीजों में मिसमैच होता है। देखिए, कारण खोजे जाते हैं चीजों को बंद करने के लिए, इसलिए कारण ना बने उन चीजों को। मैं इसलिए कहता हूँ, देखो 100 की 100 एप्लीकेशन तो अप्रूव नहीं होंगी, चाहे नई पेंशन हो चाहे पुरानी पेंशन की केवाईसी हो। तो वो लोग तो जो तो उनका काम है भाई, जो गलती निकालना, और आप उनको गलती का मौका ना दें। इसी केस में पेंशन रुकती है, ठीक है। एक ने कहा कि सर मेरा जुलाई नवंबर में मैंने अप्लाई किया था, मार्च में के बाद अप्रूव हो गया था, डिसेबिलिटी पेंशन है, डीबीटी चेंज किया, बैंक में गलती हुआ सर प्लीज। डीबीटी चेंज, आपने बैंक अकाउंट को चेंज कर दिया, उसमें उसमें गलती की क्या बात है। देखो, आप अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर देते हो, यानी कि डीबीटी वाला बैंक अकाउंट बदलते हो, तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सभी लोग बदल अपना बैंक अकाउंट को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पेंशन पे। आपकी मान लो जो पीएनबी में आ रही थी, आज बैंक ऑफ बड़ौदा में आ रही होगी, तो कि जो आपका बैंक है आपकी आएगी। ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप लोग कोई भी मन में कंफ्यूजन मत रखा करिए। एक लिखे हैं भैया कि मेरी पेंशन जो है, न्यू जो दिव्यांग पेंशन 90% से ऊपर डिसेबिलिटी है, 6,000 दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किया हूँ, हाई सपोर्ट नीड वाला, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। भैया देखिए राकेश जी, अप्रूव हो जाएगा भाई, होना चालू हो गया है, लोगों का अप्रूव हो गया। अब सबका एक बार में चालू नहीं ना होगा, अप्रूव नहीं ना होगा। आपने, मानता हूँ सारे सारे आपने डॉक्यूमेंट सही जमा कर दिए। कई मेरे दिव्यांग भाई बहन अक्टूबर वाले, जितने भी विधवा पेंशन माताएं बहनें हैं, दिव्यांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन जिनका नहीं आया है, उनका देखो, अगर 18 तक नहीं आया तो ये मत सोचना, परेशान मत हो जाना। अगर 1% 18 दिवाली से पहले नहीं भी आती है, देखो जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं,
दिल्ली पेंशन बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रही है। अगर मान लो दिवाली के बाद भी आए महीने के लास्ट में तो परेशान नहीं होने, क्योंकि अगर अभी नहीं आई 18 तक तो महीने के लास्ट तक तो आ ही जाएगी, इस महीने के एंड तक, जैसे आपने देखा था पिछले महीने। लेकिन पूरी उम्मीद है कि 18 तक डाल दिया जाएगा, आपका त्योहार नहीं गड़बड़ होगा। ठीक है भाई, सबको समय पे ही पैसे की जरूरत होती है, बाद में आने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मैं आपकी दिक्कतों को समझता हूँ दोस्तों, लेकिन अभी जो पेंशन का स्टेटस चल रहा है ना, आप लोग कहते हैं कि क्यों देरी हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बता देता हूँ, अभी पेंशनियर्स का पेंडिंग का जो है पूरा भुगतान हुआ नहीं था। तो अभी 17 तारीख को फिर जो नई जो 6,000 दिव्यांग पेंशन वाली योजना आई, फिर जो है अभी जो 50,000 नए जो बुजुर्गों का नाम जोड़ने का पेंशन में जो उसकी साइट है अभी ओपन नहीं हुई, उस पर भी काम चल रहा है। तो बीच बीच में जो अन्य योजनाओं का आ जा रहा है, उनकी वजह से भी देरी हो जा रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने मतलब इतने भी पेंशनर नहीं है, इससे ज्यादा मैं आपको बताऊं, इससे कई गुना उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन वहां पे समय पे आ जा रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं समय पे आ पा रही। इस बात का मुझे भी जो खेद है कि भाई आप लोग को समय पे पेंशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, अपने एंड से मैं जितना भी आप लोग का मदद कर पाऊं दोस्तों, वो मैं करता हूं, जी जान से लगा रहता हूं कि आपके मन में कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। देखिए दोस्तों, आपको अपने जब भी आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए या अप्रैल में बंद हो गई, मान लो आपने जून में जमा कराया, जुलाई में, तो ये नहीं कि डॉक्यूमेंट जमा करा के आप वहां पे भूल गए। आपको स्टेटस भी देखते हैं ना, आपको कार्यालय एक बार बीच बीच में जाके पूछना है कि मेरा जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी उसका क्या स्टेटस है। देखिए, ऑनलाइन कभी कभी गलत भी शो करता है, ऑनलाइन पे हम जो भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए आप सामने से जाके पूछिए, सीधी बात, आपको एकदम छोड़ नहीं देना है। लेकिन आप लोगों ने अपना केवाईसी करा लिया है तो निश्चित ही थोड़ा देर सवेर पेंशन आ जाएगा 18 तक। देखिए, आज कल और परसों नए पेंशनर अप्रूव वाले, इशू डिलीवर वाले, पुराने पेंशनर जिनका जून जुलाई से पहले तक केवाईसी हो चुका है, उनका आने का पूरा उम्मीद है 18 तक। और मेरे जितने भी जो है अक्टूबर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर वाले, उनका पेंशन आएगा आजकल परसों के अंदर। तो आप लोग जो है अपने अकाउंट पे जो नजर गड़ाए रखिएगा, जैसी पेमेंट आए तुरंत बताइएगा। दोस्तों, आप लोग के जो कमेंट है, मैं उन सबसे एक बात बता दूं कि किसी को भी ये ना सोचे कि हमारा पेंशन नहीं आ रहा, केवल हमारा ही जो है गैप किया जा रहा है, 2 महीने का हमारा ही नहीं आया। अभी ऐसे बहुत पेंशन है जिनका अक्टूबर का नहीं आया, बहुत पेंशन है जिनका सितंबर अक्टूबर का नहीं आया, बहुत पेंशन है जिनका जुलाई से बंद है, बहुत पेंशन है जिनका अप्रैल से बंद है, बहुत पेंशन है जिनका मार्च से, अब मार्च अप्रैल सॉरी दोनों से आगे पीछे थोड़ा बहुत बंद है, लगभग मैक्सिमम मार्च वाले हैं। देखिए, अभी कई मेरी माताओं बहनों का जिन्होंने समय पे केवाईसी करा लिया है, उनका आया है पेमेंट 5-6 महीने का एक साथ, तो उनको बधाई शुभकामनाएं। और देखिए, आप लोग कहते हैं अरे नहीं आया है, देखिए जिसका आ रहा है वो भी सही है, जिसका नहीं आ रहा है वो भी सही है। इसीलिए कहता हूं आगे बढ़ के कमेंट करें आप लोग, जो बात है उसको बताएं। सीताराम जी, देखिए आपने डीबीटी को चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका विनीत जी, सर मैंने डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिया, मार्च से विडो पेंशन नहीं आ रहा, केवाईसी भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिखा ऑफिस जाना पड़ेगा, देखिए ऑफिस जाइए, आप उनसे अपना स्टेटस पूछिए क्या है, बिल्कुल जाइए, आज ही चले, आज या कल में चले जाइएगा। सुमित दास जी, मैं आपकी बात को, सुमित दास जी बता दिया, आपकी सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया। राकेश दिवाकर जी, भैया आपकी अभी अप्लाई किया है, अभी आपको तो इतनी जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए, अभी अप्रूव हो जाएगा, कोई चिंता ना करें। अभी तो खैर अप्लाई स्टेज में, लोगों का अप्रूव होना शुरू हो गया है, आपका भी जिस दिन अप्रूव हो जाए। सोनिया जोलीवाल, अक्टूबर का पेंशन बहन बहुत जल्दी विधवा पेंशन आएगा आजकल में, ठीक है, चेक करते रहिएगा। विपिन गुप्ता महादेव जी, विधवा पेंशन आज कल परसों में देख लेना, इक्का 1%, 100 में से 1% है कि बाद में आएगा पेमेंट, लेकिन मोस्ट आपको प्रोबेबली है कि जो दिवाली से पहले आ जाएगा। हैप्पी जी लिख रहे हैं मेरी जुलाई महीने से नहीं आ रही है, बंद हो गई है, सत्यापन डॉक्यूमेंट जमा करा दिए मगर है हमारी अभी तक पेंशन नहीं आई है। महीने पहले आपको एक बार मैसेज किया था, देखिए आप जाके कार्यालय में स्टेटस जरूर पूछ लेना क्या है। कुलविंदर सिंह जी, सदा जी, आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना, आपका किसी भी दिन पेमेंट आ जाएगा। इशू डिलीवर का स्टेटस दिख रहा है ना, तो कभी भी आपको जो है आ जाएगा पेमेंट, उसकी जो चिंता नहीं करनी है आपको। अब उनको है कि आपका पेमेंट आपको दे समय पे। तिवारी बाबा जी, आपका भी पेमेंट आ जाएगा। नहीं, कई ऐसे दिव्यांग भाई हैं जिनका नहीं आया। उर्मिला गोयल जी, हमारी पेंशन अभी तक नहीं आई बहन जी, मैं आपको बता दूं नहीं आया तो आ जाएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। 1 महीने वाले पेंशनर बिल्कुल भी ना परेशान हो, जैसे
आप लोग परेशान हो रहे हैं। मैं समझता हूँ आपकी परेशानी, क्योंकि त्योहार जो है सिर पे है और आप लोग का पेमेंट अभी तक नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, 11:30 बजे अभी दोपहर में, शाम को 6:30 बजे तक, 7 बजे तक आप एक बार स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा। पूरी उम्मीद है कि आज भी पेंशन पेमेंट डाला जाएगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करूंगा। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, कोई भी पेंशन रिलेटेड कोई भी देखिए, आप कार्यालय जब एक बार केवाईसी करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं, उसके बाद आपको बस स्टेटस पूछना रहता है। जिसको कंफ्यूजन है, जो अपने डॉक्यूमेंट जमा करके एक भी बार नहीं गए हैं, वो जरूर अपना स्टेटस ले ले सामने से कि क्या स्टेटस है मेरी पेंशन का। ठीक है, फिलहाल 2 से 3 दिन के भीतर खुद ही आ जाएगा। मैंने इसलिए कहा क्योंकि फिर जो 3-4 दिन जो है कार्यालय बंद रहेंगे, इसीलिए कहा कि अपना स्टेटस जान लेंगे तो आप लोग को भी तसल्ली हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं शाम को एक नई जानकारी के साथ, एक अच्छी न्यूज के साथ, कि भाई अच्छी खबर शाम तक आती है तो आप लोग को जरूर सुनाऊंगा। आप लोग की कमेंट का इंतजार है। आप लोग का पेमेंट जैसे ही आए फौरन मुझे कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।